लेकिन सबसे बड़ी खबर है शेयर बाजार में गिरावट है। और ये गिरावट की वजह एक तो ये जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो सरकार ने बढ़ाया है खासकर बाइक शेयर में, ये एक बड़ा कारण है। 1900 से ज्यादा अंकों की गिरावट शेयर मार्केट में देखने को मिल रही है। और निफ्टी जो है 540 अंक की गिरावट के साथ है। एक तरह से मैं कहूंगा जबरदस्त झटका लगा। ये एक तरह का सेंटिमेंट है जो शुरुआती दौर पे हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बजट भाषण के बाद ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। निफ्टी 700 अंकों की गिरावट, तो क्रैश कर गया। ओवरऑल सेंसेक्स में 1000 अंक से ज्यादा की गिरावट। बजट भाषण के बाद जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो शेयर मार्केट से देखने को मिला। देखिए सेंसेक्स जो है 2300 अंकों के साथ गिरावट में। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मनोज गैरोला, एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन, एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार, धीरेन्द्र कुमार सीईओ वैल्यू रिसर्च, तरुण गर्ग निदेशक डेलॉयट इंडिया, कुछ देर में अनुपमा अग्रवाल साहब जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करता हूं धीरेन्द्र कुमार साहब का। ये क्या हो रहा है, शेयर मार्केट इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स क्यों कर रहा है? धीरेन्द्र जी धन्यवाद जुड़ने के लिए। थोड़ा जल्दी से मैं जानना चाहूंगा। शेयर मार्केट हमेशा जादू उम्मीद करता है और ये बड़ा ही बोरिंग बजट है, इस वजह से ये बहुत अच्छा बजट है। और शेयर मार्केट को बहुत हड़बड़ी होती है कि पूरे बजट को बहुत जल्दी डिस्काउंट कर दे, बहुत जल्दी समझ करके। और मुझे लगता है कि ये जो बारीकियां हैं बजट की, जो खासकर अलग इंडस्ट्रीज और कंपनीज के लिए उनका मतलब बनता है, उसको समझने में 1-2 दिन लगता है। तो इस पे मत जाइए। ये शेयर बाजार का चरित्र है कि वो सब कुछ बहुत जल्दी समझ करके और उसको दाम में रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे खास मायने नहीं निकालना चाहिए। आप देखिए ना, ग्रोथ जो है बजट है धीरेन्द्र जी, ग्रोथ की गुलाबी तस्वीर है। कैपेक्स हमारा बड़ा ही है, एमएसएमई, सेमीकंडक्टर, हर सेक्टर में स्पीड, हाई स्पीड कॉरिडोर, इंफ्रा में जबरदस्त रुझान है। बावजूद इसके आपको लगता है ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है ये एक बड़ा मुद्दा बन के आ गया और इमीडिएट रिएक्ट किया शेयर बाजार? जी हाँ, ये तो होना है। ये अगर आप देखें कि इसका जो रुख बन रहा था कि पिछले 2 साल बल्कि 2-3 साल से सेबी एक अध्ययन करती है जिसमें बताती है कि 90%, 92% लोग इसमें जो ट्रेड करते हैं उन्हें नुकसान होता है और भारी नुकसान होता है, और कुछ लोगों को फायदा होता है। और उसको डिस्करेज करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि सेबी सरकार को कोई भी सहानुभूति है उन लोगों से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, बल्कि उनको डिस्करेज करने के लिए ये इसको अगर और बढ़ाया जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि उनसे किसी तरह की सरकार इसको ठप नहीं करना चाहती है। लेकिन इसका जो शॉर्ट टर्म असर बाजार में होगा, जो ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है उस पर जरूर तो असर मैं पड़ेगा। अगर आपसे सोचूं, जो लोग न्यूज नेशन देख रहे हैं, जो शेयर बाजार में जिनका पैसा लगा है, वो परेशान ना हो, घबराए नहीं। जैसे जैसे हम बजट के फाइन पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शेयर मार्केट जो है वो रिएक्ट करेगा। जी हाँ, और ये ट्रेडर को चिंता करने की बात है। उनके लिए मुनाफा कमाना और मुश्किल हो जाएगा ये एसएसटी के बढ़ने की वजह से, और आम निवेशक ट्रेडर नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तरफ ट्रम्प साहब के चलते हम देख रहे थे शेयर मार्केट में भूचाल सा आया था, अभी मैं देख रहा हूं बजट के बाद भी अचानक। लेकिन मुझे धीरेन्द्र कुमार साहब की बात बहुत अच्छी लगी कि एकदम रिएक्ट करता है, सेंटिमेंटल रिएक्ट करता है शेयर मार्केट। आमिर मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं। आमिर जरा बताइए पॉलिटिकल रिएक्शन क्या निकल कर आ रहे हैं? आमिर देखिए, पॉलिटिकल रिएक्शन तो साफ तौर पे आप देखिए, आप एसोचैम में, माफ कीजिएगा, आप तो एसोचैम में है, मुझे लगता है एसोचैम का रिएक्शन ले लेते हैं फटाफट। कहा जा रहा है पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, लेकिन सबसे पहले हाँ बिल्कुल, अभी देखिए हमारे साथ में एसपी शर्मा साहब है, अर्थशास्त्री हैं, पीएचडी चैम्बर में रहे हैं लंबे समय तक। लेकिन सर क्या लगा है, ओवरऑल बजट किस तरह का है, आम आदमी को इसमें क्या क्या मिला है? देखिए, ये एक बहुत ही रोबस्ट बजट है और प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के लिए। जैसे कि हमारे सामने है कि हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है,
तो उसी तरीके से जो उसकी स्पीड है हमारी इकोनॉमी की, उसको सरकार ने आगे और बूस्ट करने के लिए ये 3 कर्तव्य जो दिए हैं, एक तो रेजिलियंस के रिलेटेड है, एक एस्पिरेशंस के रिलेटेड है और एक फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट से। अगर हम कहें कि आर्थिक सेहत को सुधारने वाला बजट है तो ये कहा जा सकता है, और टारगेट है 2047 के तक हमको विकसित भारत बनाना है, उसके लिए बजट है। लेकिन आम आदमी के लिए क्या है सर, क्या कहें कि आम आदमी को क्या मिला है इसमें? आम आदमी के लिए सबसे पहले जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिससे कि रोजगार पैदा होता है, सरकार ने उसको बढ़ा के 12.25 लाख करोड़ रुपया कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे कि हर एक वर्ग के लिए रोजगार पैदा होता है। और दूसरा जो इन्होंने किया है कि मीडियम वर्ग जो है, जो एमएसएमईज हैं, उसके लिए जो 10,000 करोड़ का फंड चैंपियन एमएसएमईज के लिए जो अनाउंस किया है, दैट इज़ ए ग्रेट थिंग। वो मैंने शुरू में ही सोचा था, सुबह भी मैंने संसद टीवी पे जब अपना इंटरव्यू दिया तो वहां भी मेंशन किया कि एमएसएमईज के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। लेकिन रमेश, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, क्योंकि आप देखिए विदेशों में जो लोग बैठे उनके लिए बहुत बड़ी खबर है इस बजट में। नहीं, वैसे भी खासतौर पे मैं अपने मेहमानों से भी चर्चा करूंगा कि साहब आप 30% का टैक्स चुरा दीजिए, 6 महीने में आप अपनी जो संपत्ति आपने अर्जित की है, जो अभी तक आपने नहीं बनाई है, घोषित कीजिए कि साहब ईमानदार टैक्स पेयर तो डिमोरलाइज होगा। लेकिन मैं आता हूं, पंकज मिश्रा मेरे साथ मुंबई से जुड़े हैं। पंकज भाई, मुंबई शेयर मार्केट तो साहब बहुत खतरनाक तरीके से रिएक्ट किया इस बजट का, बल्कि मैं देख रहा था इंडस्ट्री के लोगों को सुन रहा था, वो कह रहे थे ये प्रोग्रेसिव बजट है, ये भारत को मजबूत करने वाला बजट है, ये इंडिया एट 100 के लिए लाया गया बजट है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शेयर मार्केट ने रिएक्ट किया है, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट को इस तरह की उम्मीद इस बजट से नहीं थी। हालांकि जब शुरुआत में हम जो एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, उन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी, खासतौर पर डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी कि डिफेंस सेक्टर में जो है उसको लेकर नई घोषणाएं हो सकती है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर्स की बात हो रही थी कि वहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स के बड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन ये जो तमाम सेक्टर्स हैं, यहाँ पर थोड़ी निराशा जरूर दिखाई दी। हालांकि सरकार ने दूसरे कई जो क्षेत्र है वहां पर कई नई योजनाओं को जो है उन्होंने सामने रखा। लेकिन 2 चीजें यहां पर अगर रमेश हम देखें, एक तो आपके साथ कोई मेहमान है? पंकज, आपके साथ कोई मेहमान है इस समय? मैं दोबारा आता हूं आपके पास पंकज, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। आपके साथ जो मेहमान है उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अपने स्टूडियो गेस्ट के पास चलते हैं। तरुण जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, आपका रिएक्शन क्या है? पूरा बजट में देख रहा था, आप बड़े मनोभाव से सुन रहे थे, जरा आपके 4 बड़े पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, इस बजट में जो सरकार ने फोकस किया है, कंप्लायंस पे ज़्यादा फोकस किया है, नो डाउट, बिकॉज 2025 का जब भाषण वित्त मंत्री ने प्रेजेंट किया था, उसमें काफ़ी सारे स्लैब्स में चेंजेस ऑलरेडी कर ही दिए थे। तो इस बार थी, हालांकि नौकरी पेशा लोगों का था कि न्यू टैक्स रिजीम में मे बी स्टैंडर्ड डिडक्शन में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है। तो अभी हमें फाइन प्रिंट्स का वेट करना होगा, उसको पढ़ने के बाद थोड़ा पता चलेगा। बट